हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला जी से जुड़े हुए कुछ एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ये नाम किसको नहीं पता। मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए काम करते हैं ऐसे कोई भी बंदा नहीं है जिनको ये नाम पता नहीं है। मतलब राकेश झुनझुनवाला आज के दिन में इंडिया के बिग बुल कहा जाता है और इसी बिग बुल ने अब कुछ नया बिजनेस ट्राई करने के बारे में सोचा है। क्या है वो बिजनेस आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले राकेश झुनझुनवाला जी से जुड़े हुए कुछ एक फैसिनेशन या फिर कुछ एक बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। दोस्तों, आज भी राकेश झुनझुनवाला जिस स्टॉक के ऊपर अपना दांव लगाते हैं वो स्टॉक ऊपर जाता है। ऐसा ही फैसिनेशन मार्केट में चल रहा है और इसी के चलते मार्केट में जितने सारे इन्वेस्टर हैं, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे वो थोड़ा सा बड़ा इन्वेस्टर हो, उन सभी के द्वारा ये सोचा जाता है कि राकेश झुनझुनवाला कौन सा स्टॉक खरीदे हैं। क्या हम लोगों को किसी ना किसी तरीके से ये चीज पता चल जाए। अगर हम लोग को एक बार पता चल जाते हैं तो हम लोग उसी स्टॉक पर अपना पैसा भी बना सकते हैं और इसी के चलते राकेश झुनझुनवाला आज के दिन में इतना बड़ा ब्रांड होकर उभरा है। हालांकि राकेश झुनझुनवाला बहुत पहले से इस मार्केट में है। इसके अलावा उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे भी बड़े बड़े कंपनी आज के दिन में हैं जिनमें इन्वेस्ट कर चुका है। जैसे कि टाइटन, कहा जाता है कि टाइटन में भी राकेश झुनझुनवाला का 1% स्टेक था। इसके अलावा एयरलाइंस जैसे कि जेट एयरलाइंस में राकेश झुनझुनवाला का 1% से ज्यादा का स्टेक था। ऐसा ही कुछ बातें निकल कर आता है मार्केट में। अब दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी का ये सोचना है कि अगले आने वाले समय में इंडिया में एयरलाइंस बिजनेस बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर्स होने वाला है। ज्यादातर या फिर स्पेशली बजट एयरलाइंस या फिर लो कॉस्ट एयरलाइंस के बारे में उनके ये थॉट हैं। दोस्तों, उनके द्वारा कहा गया है कि आज से 3 साल 5 साल 7 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद इंडिया में जितने सारे पैसेंजर ट्रेन चलते हैं उनमें से ज्यादातर ट्रेन को ही ऑपरेट करेगा प्राइवेट ऑपरेटर और इससे रेलवेज को भी फायदा और प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी बिजनेस मिलेगा। मतलब रेलवेज को झंझट नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या फिर मुनाफा रेलवेज को मिल जाएगा। तो इसी के लिए रेलवे सोच रहा है कि अगले आने वाले समय में प्राइवेट मेल एक्सप्रेस जितने सारे पैसेंजर ट्रेन हैं उन सभी को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, एटलीस्ट ऑपरेशन प्राइवेट कर दिया जाए। अब दोस्तों, जब प्राइवेट हो जाएगा किसी भी कंपनी, मतलब यहां पर रेलवेज की मैं बात कर रहा हूं, तो रेलवेज अगर प्राइवेट हो जाएगा तो उनके जो टिकट के फेयर हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि इसके रिलेटेड उदाहरण आज के दिन में भी आपके हमारे सामने है। जैसे कि तेजस एक्सप्रेस ले लीजिए, ये आज के दिन में प्राइवेटली चलाया जाता है और तेजस एक्सप्रेस की जो टिकट है वो बहुत ज्यादा है नॉर्मल फेयर से। अब अगर हम उदाहरण के लिए ये मान लेते हैं कि हम लोग को कहीं एक जगह जाना है जिसका डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, उनका फेयर रेलवे में 1000 है और वही डिस्टेंस अगर हमको फ्लाइट में जाना है तो 1500 रुपए में होगा। तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे? मेरे हिसाब से फ्लाइट ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि रेलवे में जाने के लिए 7 से 8 घंटा टाइम लगेगा और अगर फ्लाइट में जाए तो 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए फ्लाइट अगले आने वाले समय में ज्यादा प्रेफरेबल होगा, ऐसा ही सोचना कहना है राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा। अब दोस्तों, बात करते हैं वह क्या है। तो यहां पर ब्लूमबर्ग की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जिसमें कहा गया है कि अगले आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा एक लो कॉस्ट एयरलाइंस लॉन्च किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुने हैं और इस लो कॉस्ट एयरलाइंस का नाम होगा आकाशा एयरलाइंस। जी हां, इस एयरलाइंस में 40% स्टेक होगा राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा। बाकी 60% स्टेक के लिए और भी इन्वेस्टरों को लाया जाएगा और ये प्रपोजल इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एनओसी के लिए राकेश झुनझुनवाला जी ने प्रपोजल भेज दिए हैं और उम्मीद किया जा रहा है या फिर ऐसा ही इंफॉर्मेशन निकल कर आ रहा है जिसमें कहा गया है कि अगले आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर इन एनओसी को मिल जाएगा। मतलब राकेश झुनझुनवाला जी के जो आकाशा कंपनी है इसको एनओसी मिल जाएगा ताकि इंडिया में वो ऑपरेट कर सके।
अब दोस्तों एयरलाइंस तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन एयरलाइंस में कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा राकेश झुनझुनवाला? तो यहाँ पर कहा गया है कि $37 मिलियन इन्वेस्ट किया जाएगा राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा। इसके अलावा जब एयरलाइन शुरू होगा तब 70 फ्लीट को लेकर ये एयरलाइन शुरू किया जाएगा। मतलब आकाशा एयरलाइंस जब ऑपरेशन चालू करेगा तब उनके पास 70 विमान होगा, और ये 70 विमान के कॉन्फ़िगरेशन या फिर इस 70 विमान की कैपेसिटी क्या है, ये जांच पड़ताल करने के लिए और कौन सा विमान उनके रैडर पर फिट बैठते हैं, तो इनके लिए भी ऑलरेडी काम करना चालू हो गया है। कहा जा रहा है कि 180 लोग चढ़ सके ऐसे विमान को यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और इसके लिए लोग भी अपॉइंट हो गए हैं। दोस्तों आप सभी को शायद पता है कि यूएस की सबसे बड़ा डोमेस्टिक एयरलाइंस है डेल्टा एयरलाइंस। तो दोस्तों इसी के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव को ऑलरेडी हायर कर लिया गया है, और उसी एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो विमान है उसको फाइंड किया जाएगा, अलग अलग कंपनी के साथ बातचीत किया जाएगा, अगर हो सके तो खरीदा जाएगा या फिर लीज में लिया जाएगा, हो सके तो सेकेंड हैंड लिया जाएगा। खैर वो सारी चीज तो आगे आने वाले समय में उन लोगों के द्वारा डिसाइड होगा, लेकिन ये काम करने के लिए ऑलरेडी लोग भी अपॉइंट हो गया है। दोस्तों ये गया विमान खरीदने के बारे में, लेकिन दोस्तों जो बिजनेस होगा या फिर जो एयरलाइंस होगा उसको चलाना भी तो पड़ेगा, तो चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए, तो इसके लिए भी ऑलरेडी काम करना चालू हो गया है। मतलब इंडिगो एयरलाइंस आज के दिन में इंडिया में एक सक्सेस स्टोरी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि लो कॉस्ट एयरलाइंस में इंडिगो सबसे बढ़िया काम कर रहा है। तो इंडिगो एयरलाइंस की फॉर्मर एग्जीक्यूटिव को यहां पर अपॉइंट किया जा रहा है, ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन निकल कर आया है, और उनके द्वारा एयरलाइंस ऑपरेशन से रिलेटेड जितने सारे काम हैं वो देखा जाएगा। तो दोस्तों आकाशा एयरलाइंस को लेकर एडवांस स्टेज पर काम किया जा रहा है, ये बातें तो यहां से क्लियर हो जाते हैं। और अगर राकेश झुनझुनवाला जी किसी एक नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो उनके पिछला पोर्टफोलियो को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि बाकी में अगले आने वाले समय में लो कॉस्ट एयरलाइंस के मार्केट अच्छा होने वाला है। अब दोस्तों कितना अच्छा होगा और जो मार्केट है उससे कितना ज्यादा चंक राकेश झुनझुनवाला जी के कंपनी आकाशा एयरलाइंस ले पाएंगे, ये सारी बातें तो लॉन्च होने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये बातें हम लोग कह सकते हैं कि जब राकेश झुनझुनवाला जी इस किसी एक नए फील्ड में जा रहे हैं तो उस फील्ड का भविष्य अच्छा ही होने वाला है। बाकी इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।